अमित और राहुल शाम को घर में बैठकर अपनी माँ से बात कर रहे हैं। उनके चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही है। माँ, तुमने सुना है लोग कहते हैं कि गांव के पास वाली झील में कुछ रहस्यमय हो रहा है। हाँ बेटा, मैंने भी सुना है, लेकिन तुम लोग वहाँ मत जाना, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन माँ, हमें तो जानने की बहुत इच्छा हो रही है। लोग कहते हैं कि वहाँ रात में अजीब अजीब रोशनी दिखाई देती है। तुम दोनों बच्चों को समझ नहीं आता। उस झील के पास जाना खतरनाक है। वहाँ कोई भी नहीं जाता, खासकर रात में। लेकिन माँ, अगर ये सच है तो हमें पता लगाना चाहिए। क्या पता वहाँ कुछ खास हो। तुम दोनों कहीं मत जाना, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अमित और राहुल गांव के बाबा से मिलने जाते हैं, जो झील के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बाबा, हम इस झील के बारे में जानना चाहते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है? बेटा, वह झील वर्षों से रहस्यमय रही है। कहते हैं कि वहाँ रात में आत्माएं घूमती हैं और अजीब घटनाएं होती हैं। आत्माएं? हाँ, लोग कहते हैं कि वहाँ बहुत पहले एक गांव था जो अचानक झील में समा गया। तभी से वहाँ अजीब अजीब चीजें होती रहती हैं। बाबा, हम वहाँ जाना चाहते हैं, हमें सच जानना है। ये जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन अगर तुम जाने की ठान चुके हो तो रात में सावधान रहना और झील के किनारे की उस पुरानी लकड़ी की नाव से दूर रहना। कहते हैं कि वह नाव आज भी अपने आप चलने लगती है। अमित और राहुल चुपचाप झील के किनारे पहुंचते हैं। झील के पास हल्की धुंध और सन्नाटा फैला हुआ है। अचानक उन्हें झील के पानी में हल्की रोशनी दिखती है। भैया, क्या ये वही रहस्यमय रोशनी है? हाँ, शायद। देखो, वो रोशनी पानी के अंदर से आ रही है। चलो पास चलकर देखते हैं। दोनों झील के पास जाते हैं। अचानक उन्हें झील के किनारे एक पुरानी नाव दिखाई देती है, जो धीरे धीरे अपने आप पानी में खिसकने लगती है। दोनों भयभीत होकर पीछे हट जाते हैं। भैया, ये नाव कैसे चल रही है? ये वही नाव है जिसके बारे में बाबा ने हमें बताया था। हमें इसके दूर जाना चाहिए। जैसे ही वे पीछे हटते हैं, एक अनजान व्यक्ति अचानक उनके सामने आ जाता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हम सच जानना चाहते हैं, लेकिन आप कौन हो? मैं वो हूँ जो इस झील की रखवाली करता है। जो भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करता है उसे यहाँ से वापस जाना पड़ता है। तुम लोग भी चले जाओ, नहीं तो इस झील का रहस्य तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देगा। ये कहते ही अनजान व्यक्ति हवा में गायब हो जाता है। दोनों भाई घबराकर तुरंत घर की ओर दौड़ते हैं। दोनों भाई घर पहुंचकर अपनी माँ को सब कुछ बताते हैं। माँ उन्हें गले लगाकर सांत्वना देती है। मैंने तुमसे कहा था ना, वहाँ मत जाना। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ माँ, अब हमें समझ में आ गया। अब हम कभी भी उस झील के पास नहीं जाएंगे। हाँ भैया, अब हम उस रहस्य को वैसे ही छोड़ देंगे जैसे वह है। कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ रहस्यों को जानने का प्रयास करना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी अज्ञात चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। हमें हर चीज की तह तक जाने की बजाय अपनी सुरक्षा और बुद्धिमानी का ख्याल रखना चाहिए। सांत्वना देती हैं।